Hello everyone. Students, today our lecture is on topic properties of electromagnetic waves. अभी तक आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बहुत सी बातें सुनी होंगी, बट आज हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स से विद दिस डायग्राम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर बताएंगे कि वो कैसे प्रोपगेट करती हैं, उनको कोई मीडियम चाहिए होता है या नहीं होता है, या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो किन किन वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई? सर जेम्स मैक्सवेल 1870 में, जब उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज से ऑब्जर्व किया। इट मीन्स आप ये मानो एक आपके पास इलेक्ट्रिकल चार्ज है, उसके ऊपर एक्सेलेरेशन लग रहा है कंटिन्यूस। अगर एक्सेलेरेशन लग रहा है तो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आएंगे। उससे उसने एक ऑब्जर्व किया कि रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, प्रोपगेट कर रही हैं। उसी को नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि हमारा आज का टॉपिक रहेगा। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो मैं पहली प्रॉपर्टी बताऊंगा आपको। स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी मैं पहले आपको थ्योरेटिकल बताता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि ये कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी, द ऑक्सिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड magnetic field are always mutually perpendicular to each other and both are perpendicular to direction of propagation। भैया आपने फिजिक्स में बहुत सारे रूल्स पढ़े होंगे, आप एक ये रूल भी समझिए। सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इनकी डायरेक्शन है प्रोपगेशन की। तो ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको देखिए पहले। ये आपके पास एक प्लेन मान सकते हो, आप इसको ऐसे नाम दे सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले होता क्या है, ये मैंने जो रेड बनाए हैं आप इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मानिए, और जो मैंने ये ग्रीन बनाए हैं आप इनको मैग्नेटिक वेव्स या मैग्नेटिक फील्ड की ट्रांसवर्स वेव मानिए। तो देखिए अब होता क्या है, ये आपके पास कैसे मूव करेंगे। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये है, इसका ये क्रस्ट और इसका नीचे वाला ये ट्रफ। इट मीन्स ये कैसे, यहाँ पे इसको डायग्राम में देखिए, आया समझ? ये ऊपर वाला पोर्शन, ये नीचे वाला पोर्शन। आप इन दो फिंगर्स को देखिए, बस ऐसे मूव किया फिर ऐसे मूव किया नीचे,
और अब इस वाले ग्रीन वाले पोर्शन को देखिए, आप देख सकते हैं ऐसे। अब ये दो वेव्स हैं, आप इनको बिल्कुल इजीली तरीके से देखना। एक वेव जो ग्रीन वाली है वो ऐसे चल रही है, और जो रेड वाली है वो ऐसे चल रही है। यू कैन सी द रेड वन ऊपर नीचे, ग्रीन वन साइड में। देखिए आप इसको, अब रेड वाली कैसे हो गई, आपको सिर्फ एक रेड वाली ऐसे हो गई, ग्रीन वाली ऐसे हो गई। इट मीन्स ये दोनों, मैंने जो आपके सामने दो वेव बनाई इनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो आपके पास एक प्लेन है, एक ये है, इसके अंदर जो वेव चलेगी वो ऐसे चलेगी, ठीक है, जैसे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। अब जो इसके साथ वेव चलेगी वो ऐसे चलेगी, एक बार इस तरफ बाहर, एक बार इसके पीछे, फिर बाहर, फिर पीछे। ये आपस में तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ही हैं, बट साथ में जैसे इस डायरेक्शन में अगर ये चल रही हैं तो ये दोनों इस डायरेक्शन के भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। तो मैंने यही बात लिखी है, द ऑक्सिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों के साथ है, बट साथ साथ वो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है आपकी उसके भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, these electromagnetic waves does not require any medium to propagate। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आप साउंड वेव्स आपने देखी होंगी, उनकी तरह बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती है। साउंड वेव्स को चलने के लिए, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ आप तक जा रहा है, बीच में मीडियम काम कर रहा है एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है जिससे वो प्रोपोगेट करे। दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो। सो they can propagate in vacuum also। अब आपने देख लिया कि ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। अब इनकी स्पीड क्या होती है भाई, कैसे ट्रैवल करती हैं? तो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अभी हम उनकी बातें करेंगे। जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ होती है इन वेव्स की, किसी की वेवलेंथ अलग, किसी की फ्रीक्वेंसी अलग। तो इस तरह से आप इनको 7 तरह से अरेंज करते हो, जैसे FM, AM, इंफ्रारेड, एक्सरे, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, बहुत सारी होती है। इनमें विजिबल पार्ट भी बताएंगे। तो इन सब की डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं, बट ये किस स्पीड से ट्रैवल करती हैं वो भी हम लिख देते हैं। electromagnetic waves travel with constant speed that is 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। भाई वो कैसे प्रोपगेट करती हैं, उनको कोई मीडियम चाहिए होता है या नहीं होता है, उनकी स्पीड क्या रहती है। अब आपके सामने कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखी है। जैसे कि सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको वेवलेंथ। देखो इसका नाम है वेवलेंथ। आपकी जो वेव है वो ट्रैवल करती है तो उसकी एक लेंथ होती है। आप उसको डिटरमाइन किससे करते हैं, ये जो दो हैं पॉइंट्स,
ये आपकी वेवलेंथ होती है, आप इसको लिखते किससे हो, लैम्डा। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest और ये नीचे वाला ट्रफ is known as wavelength। आप वेवलेंथ को डिनोट किससे करते हो, इट इज डिनोटेड बाई लैम्डा। अब जैसे कि डिस्टेंस है, इट मीन्स लेंथ, कोई एक माप है ये कि भाई इस मार्कर की लेंथ कितनी है, वैसे ही ये एक डिस्टेंस है तो आप इसको हमेशा मीटर में नापते हो। इट इज मेजर्ड इन मीटर। और स्मॉल वेवलेंथ के लिए, फॉर स्मॉल वेवलेंथ इन नैनोमीटर, सेंटीमीटर, आप बहुत सारे ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक बात सुनिए, ये इनकी प्रॉपर्टीज हो गई, ये वेवलेंथ बता दी। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये होता क्या है, जैसे आपके पास इस एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैं चलता हूं, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है कंप्लीट। प्यारे बच्चों, इसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज और गामा रेज, बहुत सारी रेज गिवन है। ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग टर्म है और ये फ्रीक्वेंसी की डिक्रीजिंग टर्म है। इट मीन्स अगर एक बढ़ती है तो एक घटती है। अब आपके पास 2-3 टर्म और आएंगी। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं। सपोज करो आपके पास एक ये है, ये मेरा एक पॉइंट बन गया, इस पॉइंट से 1 सेकंड में जितनी भी रेज पास होती हैं, इस पॉइंट से 1 सेकंड में जितनी रेज पास होती हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। रेज पास्ड पर यूनिट सेकंड फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। ऐसे आप फ्रीक्वेंसी बताते हो कि भाई इसकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी इतनी है, मीन्स वो कितने हर्ट्ज प्रोड्यूस कर रहा है 1 सेकंड में। ये हर्ट्ज उसकी यूनिट है, वो हेनरिच हर्ट्ज के नाम के ऊपर दी गई थी। अभी आप एक और बात सुनिए, बॉल फेंकने की फ्रीक्वेंसी, बोलने की फ्रीक्वेंसी, आप कभी कोई भी मशीन देखिए, हर एक मशीन की फ्रीक्वेंसी होती है, मीन्स वो 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन पार कर लेती है। जैसे रिवोल्यूशन पर मिनट बोलते हो आप, वो एक फ्रीक्वेंसी ही है भाई, 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशन पार कर लेती है। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टर्म में आपकी जो डेफिनेशन गिवन है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास थ्रू अ पॉइंट इन अ सिंगल सेकेंड। नंबर ऑफ वेव्स पास through a point in a single second। अब इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। और ये किसके नाम के ऊपर गिवन है, हेनरिच हर्ट्ज gives the HZ after his name। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारी रेज हैं, उनको देखने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं, बट सिर्फ एक ऐसा रीज़न है जिसको आप बोलते हो विजिबल रीज़न, जिससे कि आप अपनी आंखों से वो रेज देख सकते हो। वो बताता हूँ मैं।
black marker. Students, around 10 to power 15 in spectrum यह वेवलेंथ is the visible region. इट मीन्स आप इस रीजन को अपनी आंख से देख सकते हो। अब इस रीजन के अंदर बहुत सारी लाइट्स आती है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है विबज्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, पढ़ा है आपने। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक तो इसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। आपकी जो ह्यूमन आई है वो सिर्फ इस वेवलेंथ तक लाइट को देख सकती है, और जो आपकी एक्सरेज हो गई, इंफ्रारेड हो गई, माइक्रोवेव हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, ऐसे अल्ट्रावायलेट हो गई, वो अभी आप देख नहीं सकते हो, आप उनको फील भी नहीं कर सकते हो, बट इन रेज को आप देख सकते हो। जैसे आपके कलर विजिबल है ड्यू टू दिस वेवलेंथ। वेवलेंथ और कुछ नहीं, आप समझिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। आप एक क्लास में अरेंज है, अगर आप लोगों की क्लास में अरेंज है, आप लोगों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, डिफरेंट हाइट है, डिफरेंट कलर है, तो आपकी क्लास भी एक तरह की स्पेक्ट्रम है कि भाई लाइन बनाते हैं रो में, हाइट वाइज अरेंज है। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, वेवलेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, जो कि डिफरेंट है, जैसे कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, यूवी रेज, एक्स रेज, विजिबल रीजन 10 टू पावर 15, सिर्फ इतना आप देख सकते हो। अब इसमें एक टर्म और आती है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, और एक लाइट की स्पीड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सी, न्यू और लैम्बडा में रिलेशन भी होता है। तो वेव नंबर आप किससे लिखते हो स्टूडेंट्स, न्यू बार, इट इज डिनोटेड बाई इससे आप लिखते हो। अभी इस टर्म को मैं कंप्लीट करता हूं, उससे पहले ये लिख देते हैं जो आपका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा, इसके बाद ये क्या आ जाता है, लैम्बडा इज इक्वल टू ये V मल्टीप्लाई में नीचे चला गया C बाई न्यू। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक वेव की स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप वेवलेंथ बता सकते हैं, और अगर वेवलेंथ गिवन है ये आपको पता है कांस्टेंट है हर एक वेव के लिए, तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हैं। वी नहीं है, थोड़ा इसको टेढ़ा करके लिखिए। अब वेव नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ वेव साइकिल, बहुत इजी टर्म में बता रहा हूं। सपोज अगर आपके पास एक ये है, ये एक मैंने वेव बना दी है, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ, ठीक है स्टूडेंट्स। वेव नंबर आप किससे लिखते हो, जो ये है, एक ये है, एक ये है, आप समझिए इसको, एक क्रस्ट एक ट्रफ, एक क्रस्ट एक ट्रफ, एक क्रस्ट एक ट्रफ, एक क्रस्ट, और इससे आगे ऐसे वेव कंटिन्यू करेगी। एक सेकेंड में इसको आप अपोजिट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हो, न्यू बार, वो फ्रीक्वेंसी हम सिर्फ न्यू से लिखते हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, इट इज द डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ।
पर यूनिट लेंथ, जितनी वेवलेंथ क्या होती है, ये दूरी या ये दूरी, तो ये दूरी या नीचे बात करते हो तो ये, तो जो आपकी नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ है उसको आप बोलते हो वेव नंबर। तो इसको लिख देते हैं, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम यहीं ओवर करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। इसके बाद जो भी बातें होंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को इसके साथ साथ क्या करना है, इसके टॉपिक के न्यूमेरिकल्स आपको सोल्व करने हैं और हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।